नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के एम क्लास यानी मिडिल क्लास से मैथ्स के दो सवाल हैं। पहला, हेल्थ का प्रीमियम कितना % महंगा हो गया, और दूसरा, कुंभ में 14 जनवरी के दिन कितने लोग स्नान करने आए। मैं गणित में कमजोर हूं, फिर भी मीडिया रिपोर्ट में एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों के स्नान करने की खबर से चकित हूं और चकरा भी गया हूं कि एक दिन में 3.5 करोड़ लोग कैसे आ गए। अगर इसका हिसाब सही निकाला गया होगा तो इसका भी हिसाब सही ही होगा कि 5 साल में हेल्थ बीमा का प्रीमियम डबल हो गया है। एम क्लास के पास साबुन, सरफ, तेल खरीदने का पैसा नहीं, वो प्रीमियम के लिए इतना पैसा कहां से निकाल रहा है। कोई तो गणित होगा, क्या उसी फॉर्मूले से जिससे 3.5 करोड़ का हिसाब निकाला गया है। क्या यह कम चमत्कार की बात है कि इंडियन एक्सप्रेस से लेकर दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी अखबारों ने लिखा है कि 14 जनवरी को कुंभ में 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। यह आंकड़ा आधिकारिक है तो अखबार कहेंगे जो कहा गया वो छाप दिया। एक दिन में इतने लोगों का आना और इतने लोगों का गिन लिया जाना, क्या यह कोई मामूली खबर है जिसे लेकर देश में चर्चा नहीं हो रही। कायदे से टीवी पर गणित के विद्वान बुलाए जाने चाहिए जो इन दावों को और प्रमाणित बना सकते हैं। 2019 के कुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया? जब हमने उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखी तो लिखा मिला, पहले दिन यानी मकर संक्रांति के दिन 1,40,00,000 लोगों ने स्नान किया। इसे आधिकारिक अनुमान बताया गया था। इस बार संख्या 3.5 करोड़ बताई जा रही है, करीब करीब डबल से भी ज्यादा। कुंभ के अलावा संगम पर माघ मेला भी काफी विशालकाय होता है। दोनों में बिल्कुल तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन 16 जनवरी 2024 के हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि माघ मेला के दौरान संगम पर करीब 21 लाख लोग स्नान करने आए थे। ट्विटर नामक चर्चा प्रदेश में एक जनाब ने लिखा है, मुंबई की आबादी 2.5 करोड़ है। आखिर किस तरह से इतनी बड़ी आबादी प्रयागराज पहुंच गई और स्नान करने के बाद लौट भी गई। लेकिन भारत का मिडिल क्लास एम इन बातों की परवाह नहीं करता कि 3.5 करोड़ की संख्या किस आधार पर निकाली गई, मगर इसकी परवाह तो करता ही होगा कि हेल्थ बीमा का प्रीमियम इस बार कहां से निकालना पड़ेगा। कई लोग इस दावे को चुनौती दे रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है और इसमें कल मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ लोगों के द्वारा डुबकी लगाने का, स्नान करने का दावा किया गया है। ये बात मेरे समझ से परे है। 5,000 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र है, 12 किलोमीटर लंबा स्नान क्षेत्र है, अगर दोनों तरफ भी जोड़े तो 24 किलोमीटर, और 3.5 करोड़, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। एक ट्रेन में अगर 2,000 लोग भी अगर प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो 1 करोड़ लोगों को प्रयागराज पहुंचने के लिए आप समझ रहे हैं कितनी ट्रेनें लगेंगी। 5,000 ट्रेनें, 50 लोग अगर एक बस में आएंगे तो 2 लाख बसें लगेंगी 1 करोड़ के लिए। 10 लोग अगर एक एसयूवी में आएंगे तो 10 लाख एसयूवी गाड़ियां लगेगी। 3.5 करोड़ लोगों का दिन में आना, वहां रुकना, खाना, स्नान करना, पूजा करना और चले जाना, ये किसी भी तरह संभव नहीं लगता। उस क्षेत्र में अखाड़े भी हैं, उस क्षेत्र में रास्ते हैं, लोग चल रहे हैं। उस क्षेत्र में अगर लोग खड़े भी होने लगेंगे तो इतनी बड़ी संख्या कैसे होगी। तो मेरा तो निवेदन है कि महाकुंभ ये सच है कि सबसे बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है, इतनी बड़ी गैदरिंग शायद कभी नहीं हुई होगी, लेकिन उसे संख्या के आंकड़ों में मत बांधिए। जिसकी श्रद्धा है वो श्रद्धा से करेगा और सच्ची श्रद्धा ही मोक्ष दिलाएगी। लेकिन कुंभ में एक दिन में कितने लोगों ने स्नान किया और एम क्लास ने बीमा का प्रीमियम कितना दिया, इसमें क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है। जैसे वहां गिनती का हिसाब समझ नहीं आ रहा है, वैसे ही मिडिल क्लास को यह समझ नहीं आ रहा कि बीमा का प्रीमियम इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। 5 साल में डबल हो गया, हर साल बढ़ा जा रहा है। ना कोई हाहाकार है, ना पुकार है और ना पुचकार है। डेक्कन हेरल्ड में पॉलिसीबाजार.com के सीईओ सरवीर सिंह का बयान छपा है। बता रहे हैं कि दूसरी चीजों की महंगाई सिंगल डिजिट में हो रही है, जैसे खाद्य महंगाई, थोक महंगाई वगैरह वगैरह एंड वगैरह, लेकिन स्वास्थ्य महंगाई 2024 में 10% रही। कोविड के दौरान नियामक संस्था ने दाम बढ़ाने पर रोक लगा दी, मगर 2023-2024 में प्रीमियम महंगा होता गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगाई बढ़ने के कारण कंपनियों के लिए दाम कम रख पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए लोग अब महीने के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं, यानी एक साथ पूरे साल की पॉलिसी नहीं ले रहे।
हमने एक उपभोक्ता को फोन किया, पूछा कि आपका बीमा कितने का है और प्रीमियम कितना बढ़ गया, तो उन्होंने बताया कि 51 साल की उम्र के बाद 2 लोगों का 5-5 लाख का हेल्थ बीमा करवाया। इसमें 5 लाख का बीमा बोनस भी है। इसके लिए 2022 में 37,000 प्रीमियम दिया, 2023 में 49,000, 2024 में 55,000 और 2025 का प्रीमियम 65,000 हो गया है। कम उम्र में अगर आप 5 लाख का बीमा लेते हैं तो साल का प्रीमियम करीब 6,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर वही प्लान आप 60 साल के माता पिता के लिए ले रहे हैं और उन्हें 1 या 2 बीमारियां हैं तो 5 लाख के मेडिकल बीमा का प्रीमियम 65,000 से भी अधिक हो जाता है। एक साल में 65,000 का प्रीमियम। बीमा के नाम से ही आदमी बीमार पड़ जाए। प्रीमियम तो बढ़ ही रहा है, प्रीमियम के साथ साथ जीएसटी भी तूफानी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। हमने जिस सज्जन के प्रीमियम का हिसाब अभी दिया, उन्हीं ने बताया कि 2022 में 5,600 जीएसटी लगी, 2024 में जीएसटी 9,700 रुपए की हो गई। 2 साल के भीतर बीमा के एक प्रीमियम पर जीएसटी बढ़कर 4100 रुपए हो गई। 4100 रुपए की वृद्धि हो गई। तेल देखें या तेल की धार देखें, प्रीमियम बढ़ रहा है और जीएसटी भी बढ़ी जा रही है। कंपनी से कहें कि बस करो या सरकार से कहें कि बस करो, इस मिडिल क्लास यानी एम क्लास की हालत खराब हो गई है। क्या इस रफ्तार से एम क्लास की कमाई बढ़ रही है? किसकी सैलरी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ प्रीमियम भी तूफानी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है? हमने एक और एम क्लास को फोन किया। उनके पास 50 लाख रुपए का प्राइवेट हेल्थ बीमा है। उन्होंने बताया कि 2019 में हेल्थ बीमा का प्रीमियम करीब 30,000 था, जो अब 60,000 का हो गया है। डबल, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमने मिडिल क्लास को एम क्लास क्यों कहा? दिन रात भारत की राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर राजनीति हो रही है। मीडिया उन्हें एम फैक्टर लिखने लगा है, लेकिन असली एम फैक्टर तो वह मिडिल क्लास है जो इस राजनीति में शामिल होकर ताली बजा रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान उसका हो रहा है। इसका जवाब तो यही मिडिल क्लास दे सकता है कि आपको इस राजनीति से क्या मिला, आप चुप क्यों हैं, एम से म्यूट पर क्यों चले गए, आपके एम यानी मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर। तो फॉर्मूला बना कि एम क्लास परेशान है, उसके नेता एम से म्यूट हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। 2024 के नतीजों के बाद विपक्ष ने हेल्थ प्रीमियम पर जीएसटी घटाने की बात की। खबरें छपी मगर जीएसटी नहीं घटाई गई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि चीन में हेल्थ बीमा पर 6% जीएसटी है, लेकिन भारत में 18%। बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान में बीमा पर वैट या जीएसटी नहीं लगती है। दिसंबर 2024 में मदुरै में बीमा एजेंटों ने मांग की थी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम हो। उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन किया और कहा 18% की जीएसटी या तो कम की जाए या खत्म कर दी जाए, क्योंकि यह बीमा योजना के मूल लक्ष्य के ही खिलाफ जाती है। तो बीमा एजेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और मिडिल क्लास क्या कर रहा है? क्या भारत के मिडिल क्लास के पास बहुत पैसा है? उस पर महंगाई के साथ साथ प्रीमियम का भी बोझ डाल दिया गया है और वह एम से म्यूट हो गया है। प्रीमियम की महंगाई वो महंगाई है जो आपकी बचत का अच्छा खासा हिस्सा ले उड़ती है, लेकिन एम क्लास की तारीफ करनी चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, उसने हंसते हुए सामना किया। प्रीमियम महंगा हो गया, उसका भी सामना वो हंसते हुए कर रहा है। यह खबर ज्यादा पुरानी नहीं, पीटीआई के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी है। पिछले ही महीने 2023-24 के दौरान 18 बीमा कंपनियों को मुनाफा हुआ। टैक्स देने के बाद बीमा कंपनियों को 47,000 करोड़ का लाभ हुआ। पिछले साल की तुलना में 5,000 करोड़ का मुनाफा, लेकिन बीमा का कवर घट गया है। इस रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि 2022-23 में भारत में बीमा का पेनिट्रेशन या कवरेज 4% था, जो 2023-24 में घटकर 3.7% पर आ गया है। यह तो तभी हो सकता है जब लोग प्रीमियम ना दे पा रहे हों और अपनी पॉलिसी छोड़ रहे हों। एक रिपोर्ट और है, क्लेम्स अनुपात यानी कंपनियों द्वारा कितने क्लेम चुकाए गए, उसमें भी गिरावट आई है। मतलब जितने लोग पैसा क्लेम करते हैं उसमें पहले से अधिक लोगों के क्लेम रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जाहिर है आप बीमा का प्रीमियम भी भर रहे हैं, क्लेम भी शायद ठीक से नहीं मिल रहा है। अब यह खबर देखिए, सितंबर 2024 की सीएनबीसी की है। बीमा के प्रीमियम में औसत वृद्धि 25 से 30% की हो रही है। हर कंपनी ने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया है। टर्म बीमा का प्रीमियम भी हर बड़ी कंपनी ने बढ़ाया है, बल्कि लगातार बढ़ाती चली जा रही है।
केवल हेल्थ बीमा नहीं होता, तरह तरह का बीमा होता है, सबका प्रीमियम इसी तरह बढ़ रहा है। कार बीमा का भी हाल बहुत अच्छा नहीं। हमने एक अन्य उपभोक्ता से बात की, उन्होंने बताया 2018 में उनकी 8 लाख की कार पर 10,000 का प्रीमियम लगा। आज उसी गाड़ी के 8 लाख के मॉडल का प्रीमियम 15,000 का हो गया है, यानी 4 साल में 5,000 महंगा हो गया, 50% बढ़ गया। 6 साल बाद जब इस कार की कीमत 2.5 लाख के करीब हो गई, तब भी बीमा का प्रीमियम 4,000 का है, जबकि होना चाहिए था 2 से 2,500। महंगाई के राग से बीमा के प्रीमियम को बाहर ही कर दिया गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जनता केवल आलू प्याज की महंगाई से परेशान है, कार और हेल्थ बीमा के प्रीमियम से भी परेशान होगी ही। अगस्त 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है, गैर जीवन बीमा सेक्टर में कार बीमा की हिस्सेदारी पहली बार 30% से कम हो गई। ऐसा कारों के कम बिकने के कारण भी हुआ। बीमा अस्पताल नहीं है, यह भी क्लियर हो जाना चाहिए कि बीमा कवर हो जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हो जाती। लोग बीमा कार्ड लेकर भी 1,000-2,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, वेल्लोर भाग रहे हैं। भारत में 30% आबादी के पास बीमा नहीं। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने कहा था कि 40 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो 30% आबादी हो गई। 95% भारतीयों के पास प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए बीमा नहीं। आप कितना प्रीमियम झेल सकते हैं? मोदी सरकार ने आयुष्मान बीमा लॉन्च किया। इससे जुड़ी एक और खबर मिली है जो बताना चाहता हूं। 2024 में स्क्रॉल न्यूज वेबसाइट पर तबस्सुम बड़नगरवाला की एक रिपोर्ट आई कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गुजरात के कई प्राइवेट अस्पताल कर्जे में चले गए हैं। राज्य सरकार ने उनके पैसे नहीं चुकाए तो 300 अस्पतालों ने एक संगठन बनाया ताकि बीमा राशि चुकाने के लिए दबाव बना सकें। रिपोर्ट में इस संगठन के प्रवक्ता डॉक्टर रमेश चौधरी का बयान है कि कई अस्पताल पीएमजेएवाई के तहत आने वाली सेवाओं को बंद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तबस्सुम लिखती हैं कि यह समस्या गुजरात तक सीमित नहीं है। हरियाणा में 983 निजी अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनल में हैं, जिनका 200 करोड़ रुपया चुकता नहीं किया गया। पिछले साल फरवरी में इन अस्पतालों ने नए मरीजों की भर्ती बंद करने की चेतावनी दी थी। यही हाल केरल, तमिलनाडु के प्राइवेट अस्पतालों का भी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर जयेश लेले ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के चलते निजी अस्पताल लहूलुहान हो रहे हैं। स्क्रॉल की रिपोर्ट में लिखा है कि कई हजार अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत मरीजों की भर्ती बंद कर दी है। लेकिन अगर ऐसा है तो सारे गोदी मीडिया पर इसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं दिखी? क्या इसलिए कि किसी से सवाल करना पड़ेगा, मोदी सरकार से पूछना पड़ेगा? आखिर मीडिया मिडिल क्लास की बात क्यों नहीं करता है? क्या इसका निदान हो गया? यह पुरानी खबर थी। सभी प्राइवेट अस्पतालों के बिल चुकता कर दिए गए हैं, हम अभी नहीं बता सकते। अखबारों में ज्यादातर आयुष्मान योजना को लेकर वाहवाही की ही खबरें छपती हैं। अस्पताल से याद आया कि आपको यह खबर तो बतानी ही चाहिए। मेरठ की यह खबर चारों तरफ छप गई है। 2017 में मेरठ के केएमसी अस्पताल में 6 डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान एक महिला का गुर्दा निकाल लिया। कविता को पता ही नहीं चला किडनी निकाल ली गई है। वो तो तब पता चला जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तब एक किडनी गायब मिली। अब इसकी शिकायत जिस कविता देवी ने की